जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड्स, अभी तक पद यात्रा बराबर गुरु जी की चाली, आज पद यात्रा का चौथा दिन है। तो आप लोग देख सकते हैं गुरु जी के पैर में कितने ज्यादा छाले पड़ गए हैं और वो फिर भी अपनी पद यात्रा को, तो आप लोग देख सकते हैं कि पद यात्रा में कितनी ज्यादा भीड़ चल रही है साथ में। और आज ना पद यात्रा का चौथा दिन है, तो पंडित जी भी, अनिरुद्धाचार्य जी भी आए हुए हैं साथ में। देख सकते हैं दोनों लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं देख करके। और भी लोग आए हैं, तो जिनका नाम मेन ये है कि ना जो अच्छे लगते हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि सब आज अनिरुद्धाचार्य जी आए हैं। और गुरु जी के पैर में ना चलते चलते उनकी कितनी ज्यादा छाले पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी इतना ज्यादा चलने की हैबिट नहीं थी। वो खुद अपने मुंह से बोलते थे कि मैं 10 किलोमीटर भी चलूँ तो पैदल बहुत बड़ी बात होती है। और वो इतना बड़ा दृढ़ संकल्प सिर्फ हम लोगों के लिए लिया है। तो फ्रेंड, सारे लोग, आप लोग यूट्यूबर, जितनी छोटी बड़ी फैमिली है, प्लीज सब लोग उनका मिल करके साथ दीजिए हिंदू एकता में। और सारी ये जात पात छोड़ करके हम लोग सब एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं, बस यही नारा चलना चाहिए। सिर्फ एक उनके पद यात्रा करने से कुछ नहीं होने वाला, कि हम लोग साथ में भीड़ बढ़ा करके उनके साथ में चल रहे हैं। तो बस यही है। मैं आप लोगों को भी भीड़ भी दिखाती हूँ। फर्स्ट डे में गई थी तो मैं भीड़ भी वहाँ का अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, कितनी ज्यादा भीड़ है पद यात्रा को लेके। तो साथ में सब फ्रेंड, ये बस नहीं करना है कि गुरु जी के साथ में जाकर के वापस आने पर फिर वही कास्ट का इशू हो जाए। तो प्लीज, तो सारे फ्रेंड बोलिए मिल करके, हम सब हिंदू एक हैं। बस यही एक नारा चलना चाहिए, यही एक नारा हमारे भारत में गूंजना चाहिए कि हम सब हिंदू एक हैं बस। और हम लोगों को गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु जी उन सब वचनों में से हर फर्स्ट वचन उनका यही है कि हम सब हिंदू एक हैं। और सिर्फ एक बार निकलने से नहीं होगा, ये जन 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 तक नारा भेजने के लिए गुरु जी निकले हैं। अभी ओरछा, आगे चल के दूसरा जो पद यात्रा होगी वो लखनऊ से होगी। और अदर अदर जाएंगे, अदर अदर स्टेट में जाएंगे, अदर अदर सिटी में जाएंगे। तो देखिए वो कितना कर पाते हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो क्या सारी जनता मिल करके, भारत के वासी, हम लोगों को उनको ये प्रॉमिस नहीं कर सकते हाथ में हाथ दे करके, नहीं हम सब हिंदू एक है। बस हम लोग को इतना ही नारा करना, जाति पात छोड़ करके हम जो भी हैं बस हिंदू हैं, बस इतना याद रखना है। तो आज हम लोग ये वचन लेते हैं, सारी यूथ फैमिली, बड़ी छोटी सब लोग मिल करके। आज प्लीज आप लोग ये वचन लोगे, ये हम सब हिंदू एक है और कोई नारा नहीं चलेगा। अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए देख रहे हैं, गलत रास्ते में भटकने के लिए, उनका आपका भी कर्तव्य कि उन्हें रास्ता दिखाइए। और हमारी बहनों को भी यही कर्तव्य कि गुरु जी के वचनों, तो हमारे भाई बहन सब लोग मिलकर के आज से हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग एक हैं और गुरु जी के वचनों का हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे। और आज के बाद हम लोग को उनके अपने वचनों पर सिर्फ डिग रहेंगे, कभी भटकने की कोशिश नहीं। तो आप लोग से देख सकते हैं भाई कितना अच्छा सजाया गया है उनकी पद यात्रा के लिए। और ये दृश्य आप लोग पद यात्रा का देख सकते हैं कि जो कि चौथा दिन का दृश्य है और साथ में फर्स्ट डे का भी था। तो आप लोग देखते हैं जगह जगह बैनर लगाए गए हैं उनके, और सब पद यात्रा वालों हिंदू भाइयों को उत्साहपूर्ण जगाने के लिए बार साथ में माइक साउंड भी चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा उत्साह है हिंदू भाइयों में। तो बस एक ही नारा लगाना है कि हम सब हिंदू एक हैं, जाति पाति की करो बुराई, हम सब हिंदू भाई भाई। बहनों या भाई सबको एक ही नारा लगाना है, जाति पाति की करो बुराई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब बहनें हैं। तो आप लोग ये ही नारा लगाना है। और अब हम लोग को कुछ आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो देख सकते हैं आप लोग गुरु जी कितने साथ में उनके सब बुजुर्ग लोगों के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। और ये पूरा पुल जनता से और हमारे हिंदू भाइयों से पूरा ऐसा भरा हुआ है, से तिरंगा झंडे हमारे ध्वज भगवा लहरा रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। भाइयों आप लोग, भगवान की जय, जाति पाति की करो बुराई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये गुरु जी का फर्स्ट वचन है और यही हम लोगों को करना है। इस पूरे ब्लॉग में मैंने इसलिए बार बार बोला है कि सारी बड़ी यूट्यूब फैमिली हो, छोटी हो, कोई भी हो, सबको मिलकर एक यही बोलना है, जाति पात की करो बुराई, हम सब हिंदू
भाई भाई और कुछ नहीं ध्यान रखना हम लोग का कौन जाति कौन। अगर हम लोग इसी में लगे रहेंगे तो फ्रेंड बहुत ही पीछे हो जाएंगे। यह हमारे गुरुजी का कहना है और गुरुजी आप लोगों को पता है कि गुरुजी अंतर्यामी वो सब कुछ जानते हैं। बागेश्वर वाला जी ना उनके उनको उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, वो दूरदृष्टि उन्हें सब कुछ पता है। जब हमारे भूत भविष्य सबका बात बता सकते हैं तो वो दूर का देख कर के ही ये इस पद यात्रा पे उतरे होंगे कि हमारा जो जीवन काल है वो संकट में आने वाला है। तो फिर अगर बहुत टाइम यही मचा रहा, हम लोग सड़कों पे अभी नहीं उतरे, बहन भाई सब लोग नहीं उतरे और नई युवा पीढ़ी खास करके नहीं उतरी, तो गुरु जी का ये कहना है कि फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर हम लोग उसी चंगुल में फंस जाएंगे। वो तो अगर जब गुरु जी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो सारे हिंदू वासी को एकजुट होकर के बस एक ही नारा लगाना है, जाति पात की करो बुराई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो फ्रेंड देखिए हमारे यहाँ विदेश से, नेपाल से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति चल नहीं पा रहे, जो आंखों से अंधे हैं, वो भी इस तो इसके बाद ना पदयात्रा में जो सम्मिलित होना था, फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। देश विदेश से हमारे भाई आए हैं, नेपाल से कम 1000 से 1200 सदस्य आए हुए हैं। तो अब हमारे हिंदू भाई आप लोग जाग जाइए कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं वो भी सम्मिलित होते। हम दो आंखें वाले वो कब जागृत होंगे, वो हमारे भाई कब जागृत होंगे, जल्दी से आइए, बहुत टाइम नहीं है। अब ये हमारी पद यात्रा ना पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लोगों की नजरें गुरुजी पर टिकी हुई है। तो इसलिए हम सब मिलकर के गुरुजी की के साथ का, उनके प्रवचन का, उनके वचनों का साथ देना है बस, और हम लोग कुछ नहीं करना। हम लोग उनके आगे कर भी क्या सकते हैं, वो हमारे गुरु हैं तो हम लोग बलवान हैं। बस यही सोच करके उनके साथ में हम लोग पद यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। और क्या, सिर्फ कितना आज चौथा दिन है, 5 और 29 तक है पद यात्रा है। तो जिन भक्तों को अभी आना हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा करके पद यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। और जिनको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, आप घर में बैठ कर के भगवान के सामने बैठ कर के प्रे 1 मिनट का समय दे अपनी पूजा में गुरु जी के लिए दीजिए कि भगवान उनकी ये सब जो है बागेश्वर बालाजी, उनकी जो ये संगठन, उन्होंने जो ये संकल्प लिया वो संकल्प उनका पूरा हो। हम लोग बालाजी से यही दुआ कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। गुरु जी हमारे हैं, इसके आगे हम लोग क्या कहें अब। तो फ्रेंड अब तक की जो यात्रा है 15 किलोमीटर की तय हो चुकी है। और कल गुरुजी सुबह 7, अब रात में स्टार्ट हो गया, और कल गुरुजी सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक फिर पद यात्रा चालू करेंगे। इसके 12 बजे के बाद से फिर छतरपुर की पैट्रिक सिटी में पहुंचेंगे, वहां पर विश्राम करेंगे 2-3 घंटे के लिए। फिर 3 बजे से या 2 बजे से जैसा यथाशक्ति हो पाएगा फिर वहां से चलेंगे। इसके बाद 6 o'clock को फिर विश्राम हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह का बीच-बीच के स्टॉप है। और हमारे यहाँ बहुत सारी ये चर्चाएं हो रही हैं, न्यूज़ चैनल वाले भाई बता रहे हैं कि ये यात्रा का रोकने के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस यात्रा को रोका जाए। तो फ्रेंड आप लोग देख ली, तो अभी रजिस्ट्रेशन थे जो तो कैंसिल कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के बीच बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो गुरुजी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिए थे कि बस जितना हो गया उतना ही रखिएगा। इसके बाद बट इस यात्रा को उन्होंने सुना जब से न्यूज़ भाइयों से, इस पद यात्रा को बंद करने के लिए कुछ मौलाना भाई कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन को फिर से ओपन कर दिया जाए। तो जो भाइयों को रोक दिया गया था, रजिस्ट्रेशन फुल हो गए हैं, वो भाई फिर से रेडी हो जाए इस पद यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि यह पद यात्रा तो रुकने वाली नहीं है। हमारे गुरु जी ने जो आपको पता है ठान लिया, सो उन्हें करके ही रहना है। पर उनको आगे कौन टल सका, कौन आ सका है, कोई ना आया है ना कोई आएगा, उनके वो ही रहेंगे, तो उनके आगे ये चलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड तो इसके बाद ना पद यात्रा में जो सम्मिलित होना था, फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। देश विदेश से हमारे भाई आए हैं, नेपाल से कम 1000 से 1200 सदस्य आए हुए हैं। तो अब हमारे हिंदू भाई आप लोग जाग जाइए कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं वो भी सम्मिलित होते। हम दो आंखें वाले वो कब जागृत होंगे, वो हमारे भाई कब जागृत होंगे, जल्दी से आइए, बहुत टाइम नहीं है। अब ये हमारी पद यात्रा ना पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लोगों की नजरें गुरुजी पर टिकी हुई है। तो इसलिए हम सब मिलकर के गुरुजी के साथ का, उनके प्रवचन का, उनके वचनों का साथ देना है बस, और हम लोग कुछ नहीं करना।
हम लोग उनके आगे कर भी क्या सकते हैं, वो हमारे गुरु हैं तो हम लोग बलवान हैं, बस यही सोच कर के उनके साथ में हम लोग पदयात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं और क्या। सिर्फ कितना आज चौथा दिन है, 5 और 29 तक है पदयात्रा है, तो जिन भक्तों को अभी आना हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा कर के पदयात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। और जिनको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, आप घर में बैठ कर के भगवान के सामने बैठ कर के प्रे 1 मिनट का समय दे अपनी पूजा में गुरु जी के लिए दीजिए कि भगवान उनकी ये सब जो है बागेश्वर बालाजी उनकी जो ये संगठन उन्होंने जो ये संकल्प लिया वो संकल्प उनका पूरा हो। हम लोग बालाजी से यही दुआ कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। गुरु जी हमारे हैं, इसके आगे हम लोग क्या कहें अब। तो इस पदयात्रा को पूरा करने के लिए आप लोग पूर्णतः सहयोग करिएगा। मंदिर में हर गुरुजी ने एक वचन लिया कि हर शनिवार और मंगलवार को हमारे बहनों को भाइयों को सबको मंदिर जाना है और मंदिर में जाकर के चर्चा करना है। तो फ्रेंड बस हम लोग उनकी पदयात्रा के लिए एक ही बात याद रखनी है कि यह पूरा किसी तरह से उनकी पदयात्रा में कोई अड़चन ना आए। बागेश्वर बालाजी की कृपा से उनकी यह पदयात्रा पूरी हो। तो हम लोग सब मिल करके उनसे भगवान से प्रे करिए। अपने पास जो हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर में जाइएगा और यही दुआ करिएगा कि इस पदयात्रा में कोई अड़चन न हो और जो गुरु जी ने संकल्प लिया है कि हिंदू एकता एक हो जाए, तो भगवान करे तो ऐसा ही हो जाए। जात पात मिट करके हम सब हिंदू एक हो जाएं और हमारे नाम के आगे पीछे हिंदू भाई बोला जाए। ये हिंदू भाई है, ना कि कोई जात पात लगा होना चाहिए। तो मैं यही प्रे करूंगी बागेश्वर बालाजी से कि उनकी ये जो संकल्प है वो पूरा करे। भगवान उनका साथ दे, उन्हें हिम्मत दे। उनके पैरों को कंडीशन दे करके ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो हमारी जनता हमारे भारत के लिए कर रहे हैं। आज के युग में वो राम बन कर के आए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और शेयर किया करिए। इस तरह की मैं जानकारी आपको देती रहूँगी। तो जय बागेश्वर की जय बागेश्वर।